इस वीडियो में भाग लेने वालों का हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। नंबर 1 है हमारा ये बहुपद पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इस बात को हम समझेंगे। दूसरा है बहुपदों के प्रकार को हम समझेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये कितने प्रकार के होते हैं इस बात पे अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद तीसरा बिंदु है बहुपद के शून्य क्या होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। चौथा है बहुपद का ग्राफी निरूपण किस प्रकार से किया जाता है। और पांचवा जो है प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हम हल करेंगे। आइए अब हम समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद, ये बहुपद दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो बना है बहु और दूसरा है पद। इसी प्रकार देखिए पॉली और नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है अनेक और नोमियल्स मीन्स होता है पद। तो बहुपद का अर्थ होता है कि बहुत से पदों से मिलकर बने हुए प्रश्न। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे पदों से मिलकर बने हुए प्रश्न को हम बहुपद कहते हैं। बहुपद समझने से पूर्व हमें पूर्व ज्ञान के रूप में तीन चीजों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। सबसे पहला जो है चर और अचर राशि, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। और दूसरा जो है बीजी व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और तीसरा है पूर्ण संख्या, होल नंबर। आइए तो पहला कॉन्सेप्ट समझते हैं, चर और अचर राशि। पहला देखते हैं अचर राशि। वे राशियां जिसका मान कभी भी नहीं बदलता है, उन राशियों को हम अचर राशि कहते हैं। जैसे 2, 4, 5, 20, ये जितने सारे अंक हैं ये सब अचर राशियां कहलाती है। पाई भी अचर राशि है। पाई का मान 22/7 होता है और इसका मान स्थिर होता है, कभी भी इसका मान नहीं बदलता है। तो इस प्रकार से वे राशि जिसका मान सदैव स्थिर बना रहता है, इसका मान कभी भी नहीं बदलता है, इसको हम अचर राशि कहते हैं। और दूसरा है चर राशि। वे राशियां जिसका मान सदैव परिवर्तनशील होता है अर्थात बदलते रहता है, उन राशियों को हम चर राशि कहते हैं। जैसे x, y, z, p, q, ये सभी चर राशियां हैं। इसका मान प्रत्येक प्रश्न में अलग अलग आता है। उदाहरण के लिए यदि हम कोई समीकरण को हल करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि x का मान सभी प्रश्न में समान आए। तो इस प्रकार से x का मान अलग अलग आता है, अतः इन राशियों को हम चर राशि कहते हैं। अब हम दूसरे बिंदु पे आते हैं, बीजी व्यंजक। अब ये देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अर्थात बीजी व्यंजक क्या होता है। एक चर राशि होती है और एक अचर राशि। इन दोनों राशियों को गुणा करने पर जो पद हमें प्राप्त होता है वो बीजी व्यंजक कहलाता है। जैसे चर राशि x ले लिए, अचर राशि 2 लिया, इन दोनों का गुणा किया तो 2x मिला, तो ये एक बीजी व्यंजक कहलाएगा। और साधारण शब्दों में अगर हम समझना चाहें, अंग्रेजी के वर्णों से बने हुए प्रश्न को हम बीजी व्यंजक कहते हैं। ये देखिए जैसे 2x प्लस 3, 4x स्क्वायर प्लस 5, ये सब बीजी व्यंजक है। इसके बाद हम देखते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या को हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि वे संख्या जो शून्य से प्रारंभ होकर के अनंत तक के जाती है, उन संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये देखिए संख्या शून्य से प्रारंभ होती है, 0, 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार से ये अनंत तक के जाती है। अब आइए अब हम
बहुपद समझते हैं। बीजीय व्यंजक के ऐसे प्रश्न जिसमें चर राशि की घात पूर्ण संख्या हो उसे हम बहुपद कहते हैं। अब देखिए परिभाषा पहले हम लिख लेते हैं। देखिए परिभाषा, बीजीय व्यंजक के ऐसे प्रश्न जिसमें चर राशि की घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। भाई ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ही सवाल होते हैं। उसमें जो वेरिएबल जो होते हैं उनके पावर जो होते हैं वो एक होल नंबर होता है, यानी पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए उदाहरण से समझते हैं। 2x² प्लस 3x प्लस 5 ये एक बीजीय व्यंजक है। अब इसमें चर राशि देखिए, वेरिएबल देखिए x है और यहाँ भी x है, तो इनकी घात जो है पावर जो है 2 है। ये भी एक पूर्ण संख्या है, ये देखिए। और यहाँ पे कुछ नहीं तो अर्थात 1 है, अर्थात ये भी एक पूर्ण संख्या है, अतः यह एक बहुपद होगा। इसी प्रकार देखिए एक रैखिक बहुपद का उदाहरण देखते हैं। 4x प्लस 5, इसमें देखिए चर राशि जो है वेरिएबल जो है ये x है, इसकी घात 1 है, तो ये एक पूर्ण संख्या है, अतः यह एक बहुपद कहलाएगा। ये एक त्रिघाती या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का उदाहरण देखिए। x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 प्लस 4x प्लस 5। इसमें देखिए इस बहुपद में चर राशि जितने भी है x, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो इसकी घात 3 है, ये पूर्ण संख्या है। 2 है, ये भी पूर्ण संख्या है, और कुछ नहीं तो 1 है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। तो बीजीय व्यंजक के ऐसे प्रश्न जिसमें चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाते हैं। अब हम कुछ उदाहरण से समझेंगे कि ये पद बहुपद है अथवा नहीं है। देखिए उदाहरण पहला, x² प्लस 3x माइनस 4 ये बहुपद है कि नहीं है, ये हमें पता करना है। तो यहाँ पे देखिए चर राशि जो है x, 2 चर राशियां हैं, इसकी घात है 2 और इसकी घात कुछ नहीं तो 1, ये दोनों पूर्ण संख्या है। ये देखिए 2 भी पूर्ण संख्या है और 1 भी पूर्ण संख्या है, अतः ये बहुपद होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, 3x² माइनस 4 रूट x प्लस 5 ये बहुपद है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे जो चर राशि है इसकी घात 2 है, ये पूर्ण संख्या है, परंतु यहाँ जो चर राशि है इसकी घात 1/2 है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, अतः ये बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार तीसरा देखते हैं, x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे x की घात है 2, ये पूर्ण संख्या है। यहाँ x की घात है कुछ नहीं तो 1, ये भी पूर्ण संख्या, अतः ये बहुपद होगा। इस प्रकार से अब हम समझ सकते हैं कि कौन सा पद बहुपद है तथा कौन सा पद बहुपद नहीं है। एक चीज और समझ लीजिए, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। किसी बहुपद में चर के अधिकतम घात वाले घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे देखिए x² प्लस 2x प्लस 5, इसमें चर जो है वेरिएबल जो है x है, इसके सबसे उच्चतम घात है 2, तो इस बहुपद की घात हम 2 कहेंगे। अब देखिए एक त्रिघाती बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का एक उदाहरण देखते हैं। x की घात 3 माइनस 4x² प्लस 2x प्लस 6, इसमें जो जितने भी चर है, ये 3 चर है, इन तीनों चरों में सबसे उच्चतम घात जो होगी वही उस बहुपद की घात कहलाएगी। इस बहुपद की घात 3 है। आइए अब हम बहुपदों के प्रकार को समझते हैं। बहुपद को 2 आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अब आइए इसको हम पहले समझते हैं।
इस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। ये देखिए बहुपद को दो आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला है घातों के आधार पर है, दूसरा है पदों के आधार पर। सबसे पहले हम घातों के आधार पर समझते हैं। पहला है रैखिक बहुपद। लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब देखिए, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे देखिए x प्लस 5 लिखा, तो इसमें चर राशि जो है x, इसकी घात अधिकतम 1 है, तो ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार 4x माइनस 2, ये भी एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें जो चर राशि इसकी अधिकतम घात मैक्सिमम पावर जो है 1 है। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो उस बहुपद को हम रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं। दूसरा है द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की उच्चतम घात या अधिकतम घात 2 हो उस बहुपद को हम द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं। x² प्लस 5x प्लस 7, इसमें देखिए चर राशि की अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। एक और देख लीजिए y² प्लस 3, ये भी द्विघात बहुपद का ही उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो है चर जो है वेरिएबल है, इसकी पावर 2 है, अर्थात अधिकतम घात 2 है, अतः हम इसे द्विघात बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार तीसरा देखिए त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 हो, ऐसे बहुपद को हम त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए x की घात 3 प्लस 2x² प्लस 4x माइनस 2, इसमें अधिकतम घात ये 3 है, अतः ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स या त्रिघात बहुपद कहलाएगा। एक और देख लीजिए x³ माइनस 4, ये भी एक त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसमें चर राशि की उच्चतम घात 3 है, अतः यह त्रिघात बहुपद के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार चतुर्थ घात बहुपद होता है, अधिकतम घात 4 होने पर चतुर्थ घात बहुपद के नाम से जाना जाता है। अब हम पदों के आधार पर देखते हैं। पहला है एक पदी बहुपद, मोनोमियल्स। अब देखिए जैसे हमने लिखा x, तो ये एक ही पद है इसमें, तो ये एक पदी बहुपद कहलाएगा। जैसे 4x या y या z, ये सब एक पदी बहुपद के रूप है। दूसरा है द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल। ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं उसको द्विपदी बहुपद के नाम से जाना जाता है। जैसे 2x प्लस 3, 4x² प्लस 5, ये सब हो गया द्विपदी बहुपद के उदाहरण। और एक है त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल। ऐसे बहुपद में 3 पद मौजूद होते हैं, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 4, इसमें 3 पद है, तो ये ट्राइनोमियल या त्रिपदी बहुपद के नाम से जाना जाता है। जैसे 2y² माइनस 3y प्लस 4, ये त्रिपदी बहुपद के उदाहरण है। इसके अलावा 2 और बहुपद हमें ध्यान में रखना है। ये पहला है शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल्स। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो तथा वो भी शून्य हो, तो वो शून्य बहुपद कहलाता है, यानी शून्य को ही हम शून्य बहुपद कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल्स। दूसरा है अचर बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो तथा वो भी अचर पद हो, तो उसे हम अचर बहुपद के नाम से जानते हैं।
एक ही पद होनी चाहिए और अचर होनी चाहिए। जैसे कि हमने लिखा 5, तो एक ही पद है और ये अचर राशि है, तो ये अचर बहुपद के नाम से कहलाएगा। जैसे 2/3 लिखा, ये भी एक अचर बहुपद है। बहुपद में एक और खास बात ध्यान में रखने चाहिए कि इसमें चर राशि की घात जो होती है वो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कोई भी बहुपद में चर राशियां जो होती है वो घातों के आधार पर घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित होता है। जैसे कि 2x की घात 3 ऋण 3x स्क्वायर धन 4x ऋण 5। तो यहाँ पे देखिए, ये x की घात सबसे बड़ी घात लिखते हैं, उससे छोटी घात लिखते हैं और फिर उससे छोटी घात और अंत में उससे भी छोटी घात लिखे जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी x की घात शून्य सभी में गुणा में रहता है। या तो फिर बढ़ते क्रम में भी लिखा जा सकता है, जैसे 5 धन 4x ऋण 3x स्क्वायर धन 2x की घात 3। ये इस प्रकार से बहुपद को लिखा जाता है। आइए अब हम बहुपद के शून्यक के बारे में समझते हैं। इसे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं या रूट ऑफ पॉलिनोमियल्स के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, एक रैखिक बहुपद है, x - 4 है। अब मैंने आपसे पूछा कि बताइए इसमें x का ऐसा कौन सा मान रखा जाए कि इसका मान शून्य हो जाए, इस बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो स्पष्ट है कि यदि यहाँ पे x के स्थान पे हम 4 रख दें तो इसका मान शून्य हो जाएगा। ये देखिए कैसे, x के जगह अगर हम 4 रख दें तो ये 4 - 4, तो ये हो जाएगा शून्य। और सिंपल तरीके से अपन समझते हैं, जैसे कि एक बहुपद है x + 3 है। मैंने आपसे पूछा कि x का मान क्या रखें कि इस बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो x बराबर से आप ऋण 3 रख दोगे, तो यहाँ हो जाएगा ऋण 3 और धन 3, इसका मान शून्य हो जाएगा। तो किसी बहुपद में चर राशि के ऐसे मान जिसे अगर हम उस बहुपद में रख दें तो उस बहुपद का मान शून्य हो जाए, उस बहुपद के शून्यक या जीरोस कहलाते हैं। अब हम उसकी परिभाषा लिख देते हैं। अब देखिए, फिर से हम समझते हैं एक बार। इस बहुपद में हमने ये एक बहुपद दिया था x - 4, तो ये x के स्थान पे हमने 4 रखा, x बराबर से हमने 4 रखा, तो इस बहुपद का मान शून्य हो गया, तो ये 4 इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। इसी प्रकार x + 3 एक बहुपद है, इसमें हमने x का मान ऋण 3 रखा, तो इस बहुपद का मान शून्य हो गया, तो ये ऋण 3 इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। अब ये तो हो गई रैखिक बहुपद के विषय में। अब द्विघाती बहुपद के विषय में भी हम समझते हैं। एक द्विघाती बहुपद लिया हमने, x² - 3x + 2। अब देखिए इसमें, इस बहुपद में x का मान हम 1 लेते हैं, x बराबर से 1 लेने पर। अब देखिए, x के जगह मैं 1 रख दूं, 1 का वर्ग - 3 × 1 + 2, तो 1 का वर्ग होगा 1 - 3 एकम 3 + 2, यानी ये 1 और 2 जोड़ के हुआ 3 - 3, तो इसका मान हो गया 0। तो 1 जो होगा वो इस बहुपद का एक शून्यक होगा, तो इसका पहला शून्यक एक। अब दूसरी स्थिति देखिए, x बराबर से 2 लेने पर। अब हम 2 लेके देखते हैं, f 2 बराबर से हो जाएगा, यहाँ पे 2 का वर्ग - 3 × 2 + 2, तो 2 का वर्ग हमारा हो जाएगा 4 - 6 + 2, 4 और 2 6, 6 - 6, इसका मान भी हो जाएगा 0। तो इस बहुपद का दूसरा शून्यक जो होगा, दूसरा शून्यक
या दूसरा जीरो जो होगा वो 2 होगा। तो उत्तर इसका इस बहुपद के 2 शून्यक निकला है। अतः इस बहुपद के शून्यक एक और 2 होंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल्स रैखिक बहुपद के एक शून्यक निकलते हैं और द्विघात बहुपद द्विघात या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बहुपद के 2 शून्यक निकलेंगे। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद के क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के 3 शून्यक निकलेंगे। इस प्रकार से बहुपद की जितनी अधिकतम घात होती है उतने उसके शून्यक निकलते हैं। आइए अब हम बहुपद के ग्राफी निरूपण को समझते हैं। मान लीजिए हमको एक रैखिक बहुपद दिया गया है x - 4। अब इस बहुपद का ग्राफी निरूपण हम करते हैं। तो किसी भी बहुपद का ग्राफी निरूपण 2 चरणों में किया जाता है। पहले इस बहुपद के आलेख हेतु एक सारणी बनानी होगी और उसके पश्चात उस सारणी की सहायता से ग्राफ पेपर पर रेखा निर्मित करनी होगी। देखिए, सबसे पहले हम आलेख हेतु सारणी का निर्माण करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इस बहुपद को y के बराबर मान लेते हैं। माना y बराबर से x - 4। अब इसके बाद हम एक आलेख बनाते हैं। क्योंकि हमको y का मान प्राप्त होगा तो हम इसे नीचे लिख देंगे और x का मान हम रखेंगे तो इसका मान ये x को हम ऊपर लिख देंगे। अब हम इस x के स्थान पे 1 मानते हैं। x बराबर से 1 लेने पर देखिए y का मान कितना निकलता है। ये हम x के स्थान पे 1 रखेंगे तो घटेगा तो बचेगा -3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -3। अब x बराबर से 2 लेने पर y बराबर से अब x के स्थान पे हम 2 रखते हैं तो 2 में 4 घटेगा तो -2 बचेगा। ये 2 लिया तो -2 आया। इसी प्रकार x बराबर से 3 लेने पर y का मान होगा 3 - 4 बराबर से -1। तो यहाँ पे अगर मैं 3 लेता हूँ तो यहाँ पे निकलता है -1। अब इस आलेख सारणी की सहायता से हम ग्राफ पेपर पर आलेख बनाते हैं। देखिए, x का मान 1 और y का मान -3। तो x का मान 1 और y का मान -3। तो बिंदु हमें यहाँ पे प्राप्त होगी 1 और -3। अब ये दूसरा बिंदु देखते हैं, x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे -2। तो ये बिंदु हमारा है 2 और -2। अब तीसरा बिंदु देखिए, x का मान 3 और y का मान -1। तो ये बिंदु यहाँ पे है 3 और -1। अब हमें करनी ये होगी कि इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सरल रेखा का निर्माण करना होगा। यही सरल रेखा बहुपद x -
4 का चित्रण है। अब समझने वाली बात देखिए इसमें, ये जो बहुपद का हमने ग्राफी निरूपण किया, तो जो सरल रेखा जो है x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है इसको हम गौर करते हैं। तो हमने देखा कि ये बिंदु 4 पे काटती है, तो यही बिंदु 4 इस बहुपद का शून्यक होगा। अतः जब किसी बहुपद का ग्राफी निरूपण किया जाता है तो सरल रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु उस बहुपद का शून्यक या 0 होता है। तो चूंकि यह एक रैखिक बहुपद है अतः इसका सिर्फ एक ही शून्यक होगा और वो होगा 4। अब थोड़ा सा और कुछ हम समझ लेते हैं। यदि कोई द्विघात बहुपद का इसमें चित्रण किया जाता है तो द्विघात बहुपद जो रहता है उसका ग्राफी निरूपण कुछ इस प्रकार से बनता है और x अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। और इसी प्रकार यदि त्रिघात बहुपद का जब चित्रण किया जाता है ग्राफ के ऊपर, तब x अक्ष को वो 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये इस टाइप से, ये देखिए 1 बिंदु, ये 2 बिंदु और ये 3 बिंदु, क्योंकि उसके 3 शून्यक निकलेंगे। ग्राफी निरूपण के माध्यम से हमें मुख्य तौर पे यही समझना है कि जब किसी बहुपद का ग्राफी निरूपण किया जाता है तो ग्राफ के ऊपर जो रेखा निर्मित होती है वो x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वही बिंदु उस बहुपद का शून्यक होता है। यदि वो रैखिक बहुपद है तो x अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, द्विघात बहुपद है तो x अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। इसी प्रकार अगर त्रिघात बहुपद है तो वह x अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे इसका बेसिक समाप्त हो जाता है। अब आइए अंत में हम प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न को हल करते हैं। किसी बहुपद px के लिए y बराबर से px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बताइए। अपने को ज्यादा कुछ नहीं करना बल्कि शून्यकों की संख्या बतानी है हमें कि भाई कितने शून्यक होंगे। तो अभी हमने पिछला बेसिक में पढ़ा कि जब किसी बहुपद का ग्राफी निरूपण किया जाता है तो रेखा जो बनती है वो x अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उतने उसके शून्यक होते हैं। तो अब आप देखिए ये हमारा x अक्ष है और रेखा जो बनी है वो x अक्ष के समांतर जा रही है, पैरेलल जा रही है। अर्थात ये रेखा जो होगी, ये लाइन जो होगी इस x अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, अतः इसके एक भी शून्यक नहीं होंगे, अर्थात इसके शून्यकों की संख्या 0 होगी, 0, एक भी शून्यक नहीं होंगे। सवाल नंबर दूसरा देखिए, जब बहुपद का ग्राफी निरूपण किया गया तो रेखा जो हमें इस प्रकार से प्राप्त हुई और रेखा सिर्फ x अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसको एक शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या 1 होगी। अब आप देखिए तीसरा सवाल में, जब बहुपद का ग्राफी निरूपण किया गया तो जो रेखा जो प्राप्त हुई वो x अक्ष को एक तो इस बिंदु पे प्रतिच्छेद की और दूसरा ये इस बिंदु पे प्रतिच्छेद किया और तीसरा ये तीसरे बिंदु पे प्रतिच्छेद किया, ये यहाँ पे, अर्थात इसके 3 शून्यक होंगे और ये त्रिघात बहुपद का ग्राफी निरूपण है। अब हम चौथे सवाल को देखते हैं। तो ये रेखा एक परवलय के आकार की है और इसको x अक्ष के एक इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और एक ये दूसरे बिंदु यहाँ पे, तो इसके 2 शून्यक होंगे। ये द्विघात बहुपद का ग्राफी निरूपण है।
अब हम पांचवा सवाल देखते हैं। ये रेखा देखिए, एक यहाँ पे प्रतिच्छेद करती है, दूसरा बिंदु यहाँ पे एक्स अक्ष को, तीसरा इस स्थान पे और चौथा इस स्थान पे। तो इस प्रकार से 4 स्थानों पे प्रतिच्छेद कर रही है। ये चतुर्थ घाती बहुपद का ग्राफी निरूपण है, अतः इसके 4 शून्यक होंगे। और ये अंतिम सवाल को देखिए, रेखा एक तो एक्स अक्ष को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और एक ये बिंदु पे और एक ये बिंदु पे। तो ये त्रिघाती बहुपद का ग्राफी निरूपण है, अतः इसके 3 शून्यक होंगे। और इस प्रकार से प्रश्नावली 2.1 समाप्त हो जाता है।